साथियों, आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो सीजन आने से पहले ही मंडियों में अपने माल की धाक जमाना चाहते हैं। अक्सर आपने गांव में कई किसान भाइयों को देखा होगा कि सीजन से काफ़ी पहले अपने माल को तोड़कर मंडियों तक पहुंचा देते हैं और उस माल को बाकी के किसान भाई जब तोड़ना शुरू करते हैं तब तक उस फसल को वो बेच बाच के फ्री हो जाते हैं और वहाँ पर दूसरी फसलों की तैयारियां शुरू कर लेते हैं और उनको मिलता है ऐसी सब्जियों का 2 से 3 गुना ज़्यादा मंडी भाव, 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भिंडी की सबसे अगेती खेती की ऐसी तकनीक बताने वाला हूँ जिसके बाद आप किसी भी मौसम में सबसे पहले भिंडी को तोड़कर मार्केट तक ले जा सकते हैं और वहीं से होगी आपकी असली कमाई शुरू। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भिंडी को किस प्रकार की मिट्टी और तापमान में शुरू करें, लगाने का सही समय कौन सा है, अब कौन सी वैरायटियां सबसे पहले आपको फल दे सकती हैं, कौन सी खाद डालने पर भिंडी के प्लांट पेड़ के जैसे खड़े रह सकते हैं और सबसे पहले आपको तुड़ाई दे सकते हैं। तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि सबसे अगेती खेती अगर हम भिंडी की करना चाहें तो कब तक इसकी हमें बुआई कर लेनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो भिंडी की खेती 12 महीने में कभी भी आप कर सकते हैं। ज़्यादातर इसको गर्मियों में लगाया जाता है, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में भी काफ़ी क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है और उसके बाद में बरसात के सीजन में भी इसको लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंडी भाव इसके मिलते हैं वो मिलते हैं सबसे अगेती खेती करने पर। और सबसे अगेती खेती, साल भर की जो अगेती खेती होती है इसकी, वो होती है इस माह में, जो दिसंबर का महीना चल रहा है ना, इस माह में इसको लगाया जाता है। दिसंबर माह में सर्दियों से बचाने के लिए हमें कुछ व्यवस्थाएं जरूर करनी पड़ती हैं, लेकिन इस माह में लगाई गई भिंडी हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकती है और उत्पादन भी हमें काफ़ी जोरदार दे जाती है। उत्पादन तो आप फरवरी में लगाते हैं तो भी उतना ही मिलता है, अब लगाएंगे तब भी आपको उत्पादन उतना ही मिलेगा। काफ़ी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको अगेती, ज़्यादा अगेती हम लगाते हैं तो उसके फलों की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है या फिर उसके उत्पादन में फर्क पड़ सकता है। लेकिन भिंडी को अगर आप सबसे अगेती लगाते हैं तो इसके उत्पादन और फलों की क्वालिटी पे कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबरदस्त उत्पादन इसका अब लगाने पर भी आपको मिल सकता है। बस थोड़ी सी सावधानियां और कुछ व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं। उसके बाद में फरवरी, मार्च और अप्रैल माह तक कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन जब फरवरी माह में बाकी के किसान भाई ओपन फील्ड में इसको लगाते हैं तब आपकी भिंडी उत्पादन देना शुरू कर देती है। इस वजह से आपको सबसे हाईएस्ट मंडी भाव उस समय पे 60, 65, 70, 75 रुपए तक के मंडी भाव भी उस समय पे आपको मिल सकते हैं। और भिंडी के भाई 50-60 रुपए के मंडी भाव मिल जाए ना तो किसान की बल्ले बल्ले है, मतलब जबरदस्त कमाई इससे हो जाती है। तो दिसंबर महीने में आप थोड़ा सा अपने क्षेत्र का मौसम थोड़ा सा देख लेना, उस हिसाब से आप इसकी 10-15 दिसंबर से लेकर और दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद में लगाने को तो आप जनवरी माह में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे हाईएस्ट मंडी भाव अगर आपको लेने हैं तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आपकी भिंडी की जो बुआई है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मौसम का देखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उस समय का ध्यान रखना जब पाले वगैरह गिर रहे हैं, ऐसे समय पर आपको बीजों की बुआई नहीं करनी है, वरना जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ सकती है। जर्मिनेशन रेट जो है वो भी डाउन रह सकते हैं, बीज आपके काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो सकते हैं। और मौसम को देखकर ही बुआई करनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज भिंडी के बीजों की बुआई कर दी और 2 दिन बाद पाले गिर गए, तब भी बीजों के जमाव में दिक्कतें आ सकती है। तो वो थोड़ा सा देखकर उसके बाद कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों, काफ़ी किसान भाई अगेती भिंडी लगा तो लेते हैं दिसंबर महीने में, समय का चुनाव भी सही करते हैं, लेकिन या तो जर्मिनेशन में मार खा जाते हैं, आधे बीजों का जमाव ही नहीं होता है, मतलब काफ़ी बीज खराब हो जाते हैं, और जर्मिनेशन हो भी जाता है तो प्लांट काफ़ी कमज़ोर या वीक रह जाते हैं, ठीक से वो मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण होता है? देखिए, दिसंबर में अगर हम भिंडी लगा रहे हैं तो भिंडी मतलब कम से कम जो टेम्परेचर होने चाहिए वो 15 डिग्री कम से कम होने चाहिए बीज को जमाव करने के लिए, मतलब बीज के जर्मिनेशन के लिए कम से कम 15 डिग्री टेम्परेचर तो जो है वो होने चाहिए। लेकिन दिसंबर महीने में टेम्परेचर रहते हैं करीब 8 से 10 डिग्री के आसपास, और किसान भाई जो लगाते हैं वो क्रॉप कवर वगैरह भी लगाते हैं, फिर भी जमाव वगैरह में दिक्कत आ जाती है, प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप चाहे कितनी भी मात्रा में खाद उर्वरक डाल दें, कितनी भी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लें, मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं होगा, पता नहीं होगा अगर आपको ठीक से ग्रो दिसंबर में भिंडी को किस तरह से किया जाता है, तब आप ठीक से उससे उत्पादन नहीं ले पाएंगे, मतलब ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। भिंडी के बीज जब आप लगा रहे हैं कम से कम 12 घंटे
तक जो भिंडी के बीज है उनको गुनगुने पानी में आपको भिगो देना है। पहला स्टेप तो आपको ये लेना है। दूसरा, प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल हर हाल में आपको करना है। प्लास्टिक मल्च का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो मिट्टी का टेम्परेचर होता है, बाहर चाहे 8-10 डिग्री टेम्परेचर है ना, तो मिट्टी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक बढ़ गया वहाँ से, मतलब 2 से 4 डिग्री तक तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो कुछ कंट्रोल तो यहाँ से हो जाता है। उसके बाद में हम क्रॉप कवर लगा देते हैं। तो क्रॉप कवर से भी जो अगर बाहर मतलब 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर है तो अंदर का टेम्परेचर करीब 7-8 डिग्री तक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्रॉप कवर की वजह से बढ़ जाता है, उसके बाद में प्लास्टिक मल्च की वजह से बढ़ जाता है। ये काम तो हो गया। उसके बाद और भी कुछ तरीके अपनाने हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। गोबर की खाद आपको ज़्यादा मात्रा में डालनी है। अब आप समझ रहे होंगे कि गोबर की खाद तो पोषण का काम करेगी, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगी। गोबर की खाद अगर हम अच्छी मात्रा में डालते हैं बेड के अंदर और उसके बाद में बीजों की बुआई करते हैं तो बीज को एक ऊर्जा मिलती है, उससे भी टेम्परेचर, इससे भी मतलब मिट्टी का जो टेम्परेचर है इससे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। गोबर की खाद अगर आप अच्छी मात्रा में डालेंगे तो आपके बीज के जमाव में ये भी काफ़ी अच्छा सहयोग करता है एक तरह से। तो भाई गोबर की खाद से प्लांट को पोषण भी मिलता है और सर्दियों में बीज अगर हम बो रहे हैं उससे पहले अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद अगर हम डालते हैं, अच्छी मात्रा में डालते हैं, तो बीजों को इससे गर्मी भी मिलती है। तो इससे भी आपके बीजों के जमाव में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है इस तरह से। लेकिन गोबर की खाद भिंडी में अगर आप डाल रहे हैं, खास तौर से भिंडी में, क्योंकि भिंडी में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। इसलिए एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है। कच्चा गोबर अगर आपने भूल कर भी डाल दिया तो आपके मतलब फ़ायदे से ज़्यादा आप नुकसान कर लोगे। जितना फ़ायदा आपको फसल में गोबर की खाद की वजह से होने वाला है उससे डबल आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कच्चा गोबर भिंडी में एक तरह से पॉइजन का काम करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालनी है, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई। 5-6 ट्राली तक, वैसे 4-5 ट्राली से भी आप काम चला सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर का और भी अगर आपको डर है तो अगर आप गोबर की खाद बेड बनाते समय सीधे बेड में डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। पहले आप जहाँ पे आप बेड बना रहे हैं लाइनों में, या तो बेड बनाने से पहले आप डाल सकते हैं। लाइनों में आप गोबर की खाद डाल देंगे तो आपके खाद की बचत भी होगी, और जितनी खाद आप 1 एकड़ में डाल रहे हैं वो खाद अगर सीधे बेड में डालेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी ज़्यादा मात्रा में आपकी खाद हो जाएगी। मतलब खाद की बचत भी कर सकते हैं और खाद प्लांट को ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं इससे। तो या तो बेड बनाने से पहले लाइनों में खाद डाल दीजिए, उसके बाद बेड बना लीजिए। सारी मतलब ज़मीन की तैयारियाँ कंप्लीट होने के बाद ये काम आपको करना है। उसके या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, हाफ बेड बना लीजिए राइजर की सहायता से। हाफ बेड बनाइए, उसके अंदर खाद उर्वरक डाल दीजिए, फिर से राइजर मार के बेड को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से अगर आप डालेंगे तो खाद उर्वरक अच्छे से काम करेंगे और खाद उर्वरकों की बचत भी होगी और बीजों को और प्लांट को एक तरह से जो गर्मी है, जो ऊर्जा है, वो भी अच्छे से मिलती रहेगी। तो इस तरह से आप भिंडी के बीजों को कम टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेशन भी ठीक कर सकते हैं और प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कुछ और इंतजाम भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको बुआई से पहले डालनी है, ताकि भिंडी के प्लांट आसानी से कम टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भिंडी को सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी लगती है, मतलब किस टाइप की मिट्टी में भिंडी की खेती आपको करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप निकाल सके। तो देखिए, बलुई दोमट और दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक हो और जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं हों, ऐसी भूमि में अगर आप भिंडी लगाएंगे तो ज़बरदस्त उत्पादन आप निकाल सकेंगे। और भिंडी को वैसे जलवायु की बात करें तो गर्म जलवायु पसंद है। सिर्फ हमें महीने भर का इंतजार करना होता है। दिसंबर में अगर हम लगाते हैं तो महीने भर का इंतजार, मतलब महीने 1.5 महीने बाद में टेम्परेचर इसके अनुकूल हो जाता है और उसके बाद में उत्पादन ये जोरदार और जल्दी देना आपको शुरू कर देती है। बस शुरुआत में कुछ बेगार और सावधानियां आपको रखनी पड़ती हैं इसमें। सर्दियों में भिंडी की सबसे अगेती खेती करने का सबसे सही तरीका, तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें डालनी है गोबर की सड़ी हुई खाद बताई गई मात्रा में, यानी कि 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद जी आपको कर देना है पलेवा, हल्का सा पलेवा तो करना ही पड़ेगा बीजों के जमाव के लिए। लेकिन अगर आप बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं तब आपको पलेवा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्दियों में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो बेड बना के ही आपको लगाना पड़ेगा, वरना बीजों का जमाव ही नहीं होगा और जमाव हो भी जाएगा तो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओपन फील्ड में अब भिंडी की खेती नहीं की जा सकती। तो आपको पलेवा, अगर मिट्टी काफ़ी टाइट है, अगर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, मिट्टी के टीले निकल रहे हैं, तब तो आपको
हल्की सी सिंचाई कर लेनी है, अदरवाइज सिंचाई की जरूरत नहीं है। गोबर की खाद डालिए, 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करिए। कल्टीवेशन से जो है आप विशेष तौर से ध्यान रखना है, हर कल्टीवेशन के बीच में 1-2 दिन का गैप रखें, धूप लगने दें। मतलब ज़मीन अच्छे से तैयार करेंगे तभी इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी। तो जब 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करेंगे तो मिट्टी भी एक तरह से खुल जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी और गोबर की खाद आपने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। या बेड बनाते समय बेड के अंदर डाल रहे हैं गोबर की खाद बाकी रासायनिक खाद उर्वरकों के साथ में, तो पहले आपको डालने की जरूरत नहीं है, बाद में साथ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है पहले 2-3 बार ज़मीन का अच्छे से कल्टीवेशन करके और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको इसके लिए बेड बनाने हैं जी। बेड 3-3 फीट की दूरी पे बनाने हैं। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए। बेड की चौड़ाई कम से कम 3 फीट रखिए और ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखिएगा। लेकिन बेड बनाने से पहले आपको खाद उर्वरक इसमें डालने हैं। अब वो आपकी इच्छा है, आप किस विधि से डाल रहे हैं, छिड़काव विधि से डाल रहे हैं या फिर बेड बनाते समय बीच में डाल रहे हैं, मतलब सीधे बेड में डाल रहे हैं। लेकिन जो खाद उर्वरक डालने हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। 50 kg इसमें आपको DAP खाद लेनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी इसमें आपको लेना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 kg 1 एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। उसके बाद में यूरिया खाद आप ले सकते हैं। यूरिया खाद 20 kg के आसपास 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद आप ले सकते हैं। 20 kg से ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके बाद में इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय पे, अगर सर्दी, क्योंकि सर्दी का प्रकोप रहेगा, सर्दी मेन मतलब हमारा जो मकसद है फसल को बचाने का वो सर्दी से ही है और कोई ज़्यादा समस्या इस समय पे नहीं आएंगी। तो इसके लिए सल्फर आपको ऐड कर देना है। 6, 7, 8 kg तक 1 एकड़ के हिसाब से सल्फर ऐड कर दीजिएगा। इन्हीं खाद उर्वरकों को मिला दीजिए। ये सारे खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में बेड बनाने हैं। और बेड आपको बता दिया साइज माने उस हिसाब से 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना के 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइएगा। उसके बाद में बीजों को आपने भिगो लिया होगा। मैंने आपको बता दिया था कि गुनगुने पानी में 12 घंटे तक बीजों को भिगोकर उसके बाद में बीजों की बुआई आपको करनी है। प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आधा फीट का रख सकते हैं आप। और एक बेड के ऊपर 3 लाइनों में भिंडी के बीजों की आप बुआई कर सकते हैं। क्योंकि बेड की चौड़ाई हमने 3 फीट रखी है ऊपर से, तो आधे फीट पे अगर हम लाइन से लाइन का डिस्टेंस आधे फीट का भी रखेंगे तो आसानी से बेड के ऊपर 3 लाइन बन जाएंगी। और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो भी आप 7 से 8 इंच तक का रख सकते हैं। इस हिसाब से आपको बीजों की बुआई करनी है। दोस्तों खासतौर से सर्दियों में अगर आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं या कोई और फसल लगा रहे हैं तो सल्फर का इस्तेमाल आपको ज़मीन की जो जांच है उसके हिसाब से आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी खुराक मैंने 8 से 10 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको बताइए। बाकी 6 से 8 kg भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी मिट्टी के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से आपको डालना है। सल्फर फसल को सर्दी से ही नहीं बचाती है, और भी कई सारे काम होते हैं इसके। मैन देखिए कीटों से भी ये बचाती है। मतलब ये एक तरह से कीटनाशक और फफूंदनाशी का काम भी करती है। जमीन में फंगस को पनपने से रोकती है, कीटों को वहीं पर सुखा देती है। कीट्स की वजह से जो रस चूसने वाले कई प्रकार के कीट हैं उनका प्रकोप भी आपको कम देखने को मिलता है। प्लांट को मौसम के प्रति सहनशील भी बनाती है। अगर टेम्परेचर गिर जाते हैं तो उसमें भी प्लांट अच्छे से स्टेबल रहता है। और गर्मियां अगर ज़्यादा बढ़ती हैं तो उनमें भी सल्फर अच्छे से काम करती है। चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो, प्लांट आपके स्टेबल रहेंगे। तो सल्फर का इस्तेमाल एक ज़रूरत के हिसाब से आपको फसल में करना चाहिए। किन किन किसान भाइयों को कौन कौन से क्षेत्रों में दिसंबर महीने में भिंडी लगानी चाहिए? तो देखिए, भिंडी एक गर्मी की फसल है। सर्दी में उगाने के लिए एक उचित टेम्परेचर की इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। प्लास्टिक मल्च, लो टनल, सल्फर का इस्तेमाल और बाकी कई सारे जो बीजों को तैयार करने की विधि भी मैंने आपको बताई है कि किस तरह से आपको बीजों को भिगोकर उसके बाद में आपको लगाना है। फिर भी अगर टेम्परेचर बुआई के समय 8 से 10 डिग्री से नीचे जा रहे हैं तब आपको इसकी बुआई अवॉइड करनी है या इंतजार करना है। ऐसे क्षेत्र से अगर आप हैं जहाँ पे 8-10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जा रहे हैं, पाले वगैरह जैसी स्थितियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पर आपको इसकी बुआई एक बार रोककर उसके बाद करनी है। मतलब बुआई के समय टेम्परेचर कम से कम 8 डिग्री तो रहने चाहिए, 8 से 10 डिग्री। फिर भी ऐसे टेम्परेचर में भी आपको प्लास्टिक मल्च, लो टनल और बीजों को भिगो कर लगाना, बाकी सल्फर वगैरह का इस्तेमाल करना, ये सारी तकनीक आजमानी पड़ेगी। और क्रॉप कवर से जिस दिन बीजों को लगा रहे हैं उसी दिन बीजों को कवर करना पड़ेगा। बाकी बीजों का जर्मिनेशन होने के बाद में पाले पड़ने जैसी स्थितियां आ जाती हैं तब भी आपको सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। सिंचाई का प्रबंधन रखना चाहिए। मतलब जब पाले गिर रहे हैं तो उस समय पे आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं ट्यूबवेल वाले ताज़ा पानी से। इससे भी टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन रहते हैं। प्लॉट में धुआं कर सकते हैं, रात को 12 बजे के बाद में अगर धुआं करते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इस तरह से सर्दियों में अगर आप भिंडी लगा रहे हैं तो सावधानियाँ काफ़ी ज़्यादा आपको रखनी पड़ेंगी। बताए गए मौसम के अनुसार और बताए गए तरीके से आप भिंडी लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप कौन से महीने में भिंडी ज्यादा लगाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मटर की खेती करने वाले किसान भाई इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।